फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आज मैं बात करूँगी आपसे व्हील पावर की, यानी कि इच्छा शक्ति की। आपकी व्हील पावर कितनी है कि आप किसी भी काम को बिना घबराहट के, बिना डर के, बिना किसी संकोच के बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसका मतलब है आपकी व्हील पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों की व्हील पावर बहुत कम होती है। वो छोटे छोटे कामों में बहुत घबराते हैं, किसी से मिलने में घबराते हैं, किसी का कोई भी कार्य करने में घबराते हैं। कल ही मैं एक लेडी से मिली थी और उसने सामने से मुझे कहा कि मेरी व्हील पावर बहुत कमज़ोर है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज है, मैं किसी भी कार्य को करने से पहले इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं किसी भी कार्य को अच्छे से कर ही नहीं पाती। 24 घंटा मेरे माइंड में नेगेटिविटी भरी रहती है। एक ही चीज़ के लिए बार बार 10 तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कारण जो है वो व्हील पावर कम होने के कारण है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा माइंड 2 भागों में विभाजित होता है। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन का 80% काम हम सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से करते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड की शक्ति मात्र 20% होती है, जबकि 80% काम सब कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है जो उसके बिलीफ में होता है, जिस पर वह भरोसा करता है। अगर वह भरोसा करता है कि आपकी व्हील पावर बहुत मजबूत है, तो वो आपसे उसी तरह से बिहेव करेगा और आप हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर वो भरोसा करता है कि आपकी व्हील पावर कमज़ोर है, तो आपका हर कार्य में दिक्कत देगा, वो आपके हर कार्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी व्हील पावर बढ़ाएं, कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने गोल तक आराम से पहुँचे, कैसे अपने कार्यों का संपादन बहुत मजबूती के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ करें। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी व्हील पावर बढ़ानी है तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, छोटी छोटी बातें करती हूँ, लेकिन 100% कारागार होती है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, लव यू। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँगी छोटी छोटी प्रैक्टिस जो आप करेंगे तो आपकी 100% व्हील पावर बढ़ेगी। अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेज आप लागू करेंगे तो आपकी व्हील पावर ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगी, आपके नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम नेगेटिव सोच के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाता है, हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते या अपने जीवन में लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी व्हील पावर को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, व्हील पावर बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो यह है कि आप जो अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे बिलीफ बने होते हैं, जिसके आधार पर अगर कुछ भी हम नया करने की कोशिश करते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे अंदर फियर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, तो वैसी स्थिति में हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। तो जब वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो आपको उस कार्य को करने से रोकता है। सबसे पहली जो बात है, बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करें। जो पास्ट के बिलीफ हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में पहले से हैं, उसको आपको ब्रेक करना है। मान लीजिए किसी भी काम को आप करते हैं लेकिन आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता है, एक भय उत्पन्न होता है और उस कार्य को करने में आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उस कार्य को जरूर करें। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक स्वभाव होता है कि पास्ट के बिलीफ के आधार पर अगर जो भी चीज़ें उसे अनकंफर्टेबल लगती है वह उसे रोकता है करने से। तो चाहे वह स्थिर रूप से किसी कार्य का करना हो या किसी व्यक्ति से मिलना हो, किसी व्यक्ति से अगर आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो तो फिर उस व्यक्ति से भी मिलने में आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल करती है तो उस कार्य को आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। और सबसे
खुशी की बात है कि सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम टूटने में देर भी नहीं लगती है। वो जब आप 2 से 3 बार अनकंफर्टेबल काम को करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का यह बिलीव बन जाएगा कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वह आपके हर कार्य में सहयोग करेगा। तो शुरू में 2 से 3 बार आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड हर कार्य को करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आपके कार्य अच्छे से सक्सेस होने लगेंगे तो खुद ब खुद आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। आप मजबूत महसूस करने लगेंगे, फियरलेस महसूस करने लगेंगे। विल पावर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वह है फोकस ऑन योर वर्क। हम लोग अपनी लाइफ में फोकस नहीं होते हैं। अगर किसी भी कार्य में जरा भी डिफिकल्टी हुई तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मिलने पर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उससे मिलना छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो अस्थिर माइंड होता है, उसमें इतनी नेगेटिविटी भरी होती है कि हम अपने कार्यों के प्रति फोकस नहीं हो पाते हैं। और जब हम फोकस नहीं होते हैं तो बहुत सारे काम, अधूरे काम हमारे माइंड में गड़बड़ मचाते हैं और हम किसी भी कार्य को कंफर्टेबल ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो जो हम फोकस नहीं होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीव बैठ जाता है कि हम किसी भी कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो वैसे में जब हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो पहले ही से नेगेटिविटी आ जाती है। हम उस कार्य को करते हैं उससे पहले ही हमारा माइंड हमें सचेत करने लगता है कि तुमसे नहीं होने का, तुम नहीं कर पाओगे। तो वैसी स्थिति में हमें क्या है कि अपने कार्यों के प्रति फोकस होना पड़ेगा। अगर किसी भी काम को हम करना शुरू करते हैं तो वह काम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उसी पर फोकस करें। जिनका फोकस नहीं होता इसका मतलब है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उनमें विल पावर की कमी है और वह व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि फोकस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका माइंड फोकस नहीं होगा तो किसी भी काम को आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा। कहा जाता है कि अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम को अगर अपना 100% दे के करते हैं तो वह काम सक्सेस होना ही होना है। लेकिन अगर उस काम को करते वक्त आपका माइंड अलग अलग दिशाओं में जाएगा, अलग अलग बातें विचार विमर्श करेगा, तो वह काम कभी सक्सेस नहीं होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी फोकस की कमी देखी जाती है। इसका कारण होता है कि मल्टीटास्क काम करना, एक बार में बहुत सारे कामों पर ध्यान होना। अक्सर हम अपने ऑफिस का भी काम करते रहते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं, या बच्चे भी हैं मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा ऐसी जो सिचुएशन होती है जो हमारे फोकस को कम कर देती है। जब हमारा फोकस कम हो जाता है तो काम में सक्सेस होने की गारंटी एकदम ख़त्म हो जाती है। वैसी स्थिति में हमारी विल पावर कम हो जाती है क्योंकि हम किसी भी कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो फोकस ऑन योर वर्क। कभी भी किसी भी काम को करने से पहले एकदम दिमाग को उस पर स्थिर करें और जब तक वह काम पूरा न हो जाए तब तक किसी और काम के प्रति अपना ध्यान न लगाएं। ऐसी स्थिति में आपकी विल पावर तो बढ़ेगी ही और साथ ही आपकी फोकस भी बढ़ेगी। जैसे ही फोकस अगर आपका होने लगेगा तो आपके काम करने की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी। आप किसी भी काम को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे और अपनी लाइफ में किसी भी कार्य के प्रति आपको ये नहीं होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि फोकस की कमी से ही हम अक्सर चूक जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पावर को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है आपका इमोशन हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। इमोशनली जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हम हर काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन इमोशनली जब हम वीक होते हैं तो हमें सब कुछ भारी लगता है। तो इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है और उतना ही महत्व विल पावर को बढ़ाने या कम करने में है। अगर आपको अपने विल पावर को बढ़ाना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने किसी भी काम को अपने इमोशन से जोड़ना पड़ेगा। इमोशनली अगर किसी काम को हम करते हैं तो वह काम बहुत ही अच्छा होता है और इमोशनली किसी से हम जुड़ते भी हैं। अगर हमारे दिल में किसी के प्रति प्यार होता है तो हम उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो
इमोशंस के साथ अपने कार्यों को अगर आप जोड़कर करने लगेंगे तो आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि इमोशन हमेशा हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। अगर किसी भी कार्य को करना हो तो उसको इमोशन से जोड़ दीजिए। इमोशन से जोड़ने के बाद एक छोटी सी कहानी बनाइए इमेजिनेशन के माध्यम से। इमेजिनेशन, अगर हम किसी चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि वह घटना सच में हो रही है। तो इमोशन के माध्यम से एक छोटी सी कहानी बनाकर और उसको इमेजिनेशन करके अलग अलग पिक्चर्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर कहते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो अपने इमेजिनेशन के माध्यम से आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ में इमेजिनेशन को शामिल कीजिए। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और पिक्चर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब इमोशन के माध्यम से आप इमेजिनेशन करते हुए विजुअल पिक्चर के माध्यम से देखने लगेंगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो वो चीज़ निश्चय ही होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, आप किसी भी इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको बहुत डर लगने लगता है, आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है और आप उस इंटरव्यू को दे नहीं पाते हैं। तो आप इमेजिनेशन के माध्यम से एक छोटी सी कहानी बनाइए, उस कहानी को फिर पिक्चर्स में डिवाइड कर दीजिए। अब विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप देखिए कि आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यू आपका बहुत ही सक्सेस हुआ है और जब आपका रिजल्ट आया है तो उसमें आपको चुन लिया गया है, आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं। और जब इंटरव्यू में पास हुए हैं तो आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ अब बहुत अच्छी होने वाली है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इमेजिनेशन के माध्यम से विजुअलाइजेशन कीजिए और पिक्चर्स में डिवाइड कर दीजिए। आप उसकी पिक्चर तैयार कीजिए कि आप किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे रहे हैं, कैसे आपके पास आपका रिजल्ट आया है, आप पास हो गए हैं और कैसे आप खुशियाँ मना रहे हैं। जब बार बार आप विजुअलाइजेशन करेंगे पिक्चर्स के माध्यम से और अपने इमोशन को जोड़ेंगे कि आप उस कितने खुश हो रहे हैं, आपकी फैमिली कितनी खुश हो रही है, तो वह क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीव बन जाएगा और उस बिलीव के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड अपना 100% पावर लगा देगी आपको सक्सेस करने में। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास 80% ताकत है। अगर उसको लगेगा कि आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं और आपको नौकरी मिल गई है तो वैसे में क्या है कि आपको 100% आप बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड को वह उसकी आदत लग गई है, उसका बिलीव बन गया है कि आपका इंटरव्यू में पास होना तय है। इस तरह से अगर आपको किसी भी कार्य में दिक्कत लगती हो या किसी भी गोल तक पहुंचने में या किसी व्यक्ति से मिलने में दिक्कत लगती हो या किसी से आपको डर लगता हो तो आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से पिक्चर्स रेडी कीजिए। इमेजिनेशन करते हुए उससे आप अपना इमोशन जोड़ दीजिए। जैसे ही इमोशन जुड़ेगा, जैसे ही पिक्चर बनेंगे, आप जिस तरह के पिक्चर्स बनाएंगे, जैसा इमोशन जोड़ेंगे, जिस तरह का विजुअलाइजेशन करेंगे, आपकी लाइफ में वैसा ही घटने लगेगा। यहाँ तक साइंस ने भी कहा है कि विजुअलाइजेशन का बहुत महत्व होता है। पिक्चर्स जो बनते हैं वो माइंड को क्लियर संदेश देते हैं, क्योंकि यह जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आर्टिस्ट टाइप का है, उसे पिक्चर्स जल्दी समझ में आते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अपनी लाइफ में अगर आप शामिल करते हैं या अपनी लाइफ में अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। और मेरा 100% दावा है कि इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी ही नहीं, बहुत कमाल की हो जाएगी और आप अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पावर का कम होना, कॉन्फिडेंस का कम होना, नेगेटिविटी का आना, ये सब सारी चीज़ें हमारे माइंड की है, ये सब हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, सारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा किया हुआ क्रिएशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने माइंड से बहुत बड़े हो,
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वापस से रीप्रोग्राम कर सकते हो, वापस से उसका बिलीफ सिस्टम सही कर सकते हो। आप खुद को बदल सकते हो, जैसा चाहे खुद को बना सकते हो। छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है, छोटी छोटे उपाय होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपकी विल पावर ज़रूर बढ़ेगी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सब प्रैक्टिस को अपने जीवन में लागू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, छोटी छोटी बातें करती हूँ जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है। मैं भी एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, और आपसे जुड़ना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में एक नई दिशा लाना चाहती हूँ, आपकी लाइफ को सक्सेस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह ही हूँ। और जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग टेक्निक के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया, मैं चाहती हूँ आप भी आगे बढ़ते रहें, सक्सेस होते रहें, पॉजिटिविटी में जिए। तो थैंक यू, बाय बाय।